ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल साधना वंदना में। आइए जानते हैं छठ पूजा की तिथि क्या है, छठ महापर्व कब है, जाने नहा खाए खरना पूजा विधि और व्रत से जुड़ी जरूरी बातों के बारे में। उत्तर भारत का लोक पर्व छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है। छठ पूजा पूर्व सूर्य भगवान और षष्ठी माता को समर्पित है। छठ पूजा व्रत करने वाले भक्त करीब 36 घंटों तक निर्जल रहकर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ पूजा का व्रत कठिन व्रतों में गिना जाता है क्योंकि इस व्रत के नियम बहुत कठिन होते हैं। इस साल छठ पूजा 19 नवंबर 2023 को है। छठ पूजा का व्रत संतान सुख, बच्चों की खुशहाली और तरक्की के लिए बहुत खास है। आइए जानते हैं नहा खाए खरना और छठ पूजा कब है। नहा खाए 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। खरना 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार को किया जाएगा। छठ पूजा संध्या अर्घ 19 नवंबर 2023 दिन रविवार को किया जाएगा। उगते हुए सूर्य को अर्घ 20 नवंबर 2023 सोमवार को किया जाएगा। आइए जानते हैं छठ पूजा की 10 जरूरी बातें। छठ पूजा पर्व की शुरुआत 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार से होगी। छठ का पर्व 4 दिन तक चलता है। इस व्रत की शुरुआत नहा खाए से होती है। नहा खाए के दिन व्रती स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद ये व्रत शुरू हो जाता है। उषा अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन छठी मैया की पूजा का विधान। छठ पूजा पर्व में सूर्य देव, उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा, इसके अलावा सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दौरान सूर्य देव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। आइए जानते हैं छठ माता की उत्पत्ति कैसे हुई। छठ देवी को सूर्य देव की बहन है, लेकिन छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई है। देवसेना अपने परिचय में कहती हैं कि वह प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के छठवें अंश से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझे षष्ठी कहा जाता है। छठी मैया यानी षष्ठी मैया संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। आइए जानते हैं छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं। शाम को सूर्य उपासना से संपन्नता आती है और व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सूर्य को अर्घ देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। छठ पर्व में पहले डूबते और बाद में दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का यही संदेश है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों से घबराने के बजाय अच्छे दिनों के आने का इंतजार करें। आइए जानते हैं कर्ण ने क्यों किया था छठ पूजा। छठ पूजा प्रारंभिक वैदिक काल से चली आ रही है, जहाँ ऋषि कई दिनों तक उपवास कर ऋग्वेद के मंत्रों के साथ पूजा करते थे। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की परंपरा प्रचलित है। आइए जानते हैं छठ पूजा में नहा खाए क्या है। व्रत के पहले दिन नहा खाए का होता है। इस दिन नमक वर्जित होता है। व्रत करने वाला स्नान के बाद शुद्ध होकर नए वस्त्र धारण करता है। लौकी की सब्जी और चावल खास तौर पर चूल्हे पर पकाते हैं। पूजन के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। आइए जानते हैं खरना का दिन क्या होता है। खरना छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद गाय के दूध, गुड़ की खीर और घी लगी रोटी, फल से भगवान का भोग लगाया जाता है। इसके बाद से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। यह उपवास चौथे दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। आइए जानते हैं संध्या अर्घ में क्या करें। छठ पूजा वाले दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दौरान सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। प्रत्युषा को अर्घ देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रसाद में ठेकुआ बनता है और अर्घ के समय सूप में फल, केले की कदली और ठेकुआ भोग के रूप में रख कर सूर्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं। आइए जानते हैं उदयमान सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं। अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला यानी सुबह के समय अर्घ दिया जाता है। ये सूर्य की पत्नी उषा को अर्घ दिया जाता है। इससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। उगते सूर्य को अर्घ देकर
कर व्रत संपन्न होता है। आइए जानते हैं छठ पूजा में व्रत पारण की विधि क्या है। छठ का व्रत खोलते वक्त सबसे पहले पूजा में चढ़ाया प्रसाद जैसे ठेकुआ मीठा ग्रहण करने का विधान है। इसके बाद कच्चा दूध पीते हैं। इसके साथ छठ पूजा का समापन व व्रत पारण किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।